हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और हम लोगों ने क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में पहले सिलेबस डिस्कशन किया था। उसके बाद हम लोगों ने अलजेब्रा का जो चैप्टर है, अलजेब्रा जो यूनिट है, उससे चैप्टर नंबर थर्ड यानी मैट्रिक्स लिया था। और मैट्रिक्स का हम लोग अभी तक टोटल 2 लेक्चर अभी तक हम लोग कर चुके हैं और ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपव्यू का परिचय देखा था। उसमें आपव्यू की कोटि कैसे निकाले, आपव्यू आपव्यू की अब कोई भी आपव्यू है तो उसमें अवयवों की संख्या कैसे निकाले, वो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। उसके बाद चैप्टर 2 यानी लेक्चर टू में हम लोगों ने देखा था कि आपव्यू के प्रकार कितने थे। उसमें हम लोगों ने 10 आपव्यू के प्रकार देखे थे। अब हमारा लास्ट आपव्यू का जो प्रकार है त्रिभुजाकार आपव्यू, वो हम लोग देख के और इस आपव्यू के प्रकार के टॉपिक को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। इसके बाद हम लोग अगला जो एक्सरसाइज है यानी एक्सरसाइज 3.1 है, वो आप लोगों को कल घर पे बनाना है। उसके बाद हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, उसका 3.1 खत्म हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोग देख लीजिए। आज जो हम लोग का है, आज है त्रिभुजाकार आपव्यू। त्रिभुजाकार आपव्यू किसे कहते हैं? त्रिभुजाकार आपव्यू में आपको 2 प्रकार का पढ़ना है, एक निम्न त्रिभुजाकार आपव्यू, एक उच्च त्रिभुजाकार आपव्यू। तो एक है निम्न त्रिभुजाकार आपव्यू, एक है उच्च त्रिभुजाकार आपव्यू। निम्न और उच्च में देखिए क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले जान लीजिए, ये दोनों जो होते हैं ये वर्ग आपव्यू ही होते हैं। ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं? वर्ग आपव्यू होते हैं, यानी वर्ग आपव्यू होते हैं, वर्ग आपव्यू। पहला तो दोनों में सेम है, यानी दोनों जो होंगे तो क्या होंगे? वर्ग आपव्यू होंगे। ठीक है, वर्ग आपव्यू आपको याद होगा। वर्ग आपव्यू क्या होता है? वर्ग आपव्यू में रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होती है, यानी m=n होता है। वर्ग आपव्यू क्या होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ जो है दो पढ़ना है, ये निम्न त्रिभुजाकार आपव्यू और उच्च त्रिभुजाकार आपव्यू। अब देखिए, निम्न त्रिभुजाकार आपव्यू में आपको हम बताए थे पहले मुख्य विकर्ण, यानी मुख्य विकर्ण मतलब मेन डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी अवयव क्या होंगे? 0 होंगे। देखिए क्या होगा इसमें, क्या होगा? मुख्य विकर्ण के, इसमें पॉइंट लिख लीजिए, मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं। क्या होते हैं? शून्य होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, पहले इसका डिफिनेशन देख लीजिए। शून्य होते हैं, शून्य होते हैं मतलब इस आव्यूह में क्या होगा? पहले तो ये एक वर्ग आव्यूह होगा। उसके बाद क्या? मुख्य विकर्ण है, यानी आई बराबर जे, उससे ऊपर के जितने भी अवयव हैं वो सब क्या होंगे? शून्य हो जाएंगे। वे सब शून्य हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी होंगे। यहाँ क्या होंगे? नीचे के जितने भी अवयव है, यानी मुख्य विकर्ण के नीचे के जितने भी अवयव है वो क्या होंगे? शून्य होंगे। यानी मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण के नीचे के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। सभी अवयव शून्य होते हैं, शून्य होते हैं। यहाँ आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ निम्न लिखा हुआ है लेकिन उच्च की चर्चा हो रही है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको इतना याद रखना है, निम्न में क्या होता है? निम्न में मुख्य विकर्ण जो है, यानी मुख्य विकर्ण के ऊपर, यानी मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। इसका मैथमेटिकल अगर रिप्रेजेंटेशन देखिएगा तो देख लीजिए, ए आई जे इक्वल टू 0 होगा। कब होगा 0? जहां आई जो है सो छोटा होगा जे से, यानी आई जो होगा छोटा होगा जे से। इसी प्रकार यहाँ जो है आई जे ए आई जे में आपको बताया गया था ए अवयव है, आई पंक्ति और जेमा स्तंभ। ठीक है, इसमें 0 कब होगा? जहां आई आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे। इसका मतलब भी हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक समझ गए हैं तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, ये आप लोग का हो गया। एक मिनट, ए आई जे इक्वल टू 0 कब होगा? जब आई जो होगा छोटा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा?
वो 0 के बराबर हो जाएगा और वो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाएगा। जब I ग्रेटर देन J तो ये क्या हो जाएगा, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। अब दोनों का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, दोनों का। इधर हम लोग देखने वाले हैं, इधर जो है वो निम्न का देखेंगे और इधर जो है उच्च का देखेंगे। एक तरफ हम लोग निम्न का देखने वाले हैं, एक तरफ उच्च का। इधर आप लोग बना लीजिए हेडिंग निम्न त्रिभुजाकार, यानी निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। पहले हम लोग निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह देखेंगे, उसके बाद उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह में क्या बताया गया है, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह में बताया गया है कि वो एक वर्ग आव्यूह होगा और उसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है, ये मान लीजिए 3x3 ऑर्डर का है। कितना ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है। पहले तो हम मुख्य विकर्ण की चर्चा की, यानी एक यहाँ या एक अवयव आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, यहाँ, यानी 3x3 ऑर्डर में टोटल कितने अवयव आएंगे, 9 आएंगे। तो मुख्य विकर्ण कहने का मतलब है ये वाला जो अवयव है, इसके ऊपर ये जो अवयव है यानी मुख्य विकर्ण के अवयव, इससे ऊपर के अवयव यानी ये अवयव, ये अवयव, ये अवयव, ये तीनों क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी यहीं पे, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए ये एक आव्यूह है। अभी ये आपको ध्यान देना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ मान लीजिए 2 है, 6 है, 4, 8, 9, 7, और देखिए ये मुख्य विकर्ण हो गए। ये क्या आपका हो जाएगा, मुख्य विकर्ण। क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना, ये मुख्य विकर्ण। अब मुख्य विकर्ण से ऊपर जितने भी अवयव आएंगे, यानी मुख्य विकर्ण से ऊपर जितने भी अवयव आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, यानी वे सब शून्य हो जाएंगे। तो मुख्य विकर्ण से अवयव अभी कितना आएंगे, देखिए A11 तो है, A21 नहीं है, A12 नहीं है, यानी यहाँ 0 आएंगे, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यानी ये निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह है। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह में आप लोग को याद रखना है कि मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। A1 देखिए, एक और चीज आपको बताया गया था कि Aij जो होता है वो 0 होता है। कब, I जब लेस देन हो J से। यहाँ देखिए जब A12 की बात कीजिए, A12 में I क्या हो जाएगा, I1 और J2, यानी I देखिए, यानी 1 जो है छोटा होता है 2 से, यानी I लेस देन J है, यानी I छोटा है J से। इसी प्रकार आप लोग देखिए यहाँ वाला अवयव, यहाँ जो है A13 के पोजीशन पे, यानी पहला रो और थर्ड कॉलम, यानी यहाँ देखिए I का वैल्यू हो जाएगा 1 और J का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी 1 छोटा होता है 3 से। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो 1 2 3, यानी दूसरी रो और तीसरे कॉलम की ये कॉलम का अवयव है, यानी A23 का मतलब 2 छोटा है 3 से, यानी I जब J से छोटा होगा, यानी जो पंक्ति होगी वो J से छोटा यानी स्तंभ से छोटी होगी, तो वो सारा अवयव क्या हो जाएगा, शून्य। यानी एक और डिफिनेशन है, जब मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य के बराबर हो जाए तो उस आव्यूह को क्या कहेंगे, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहेंगे। ठीक है, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। अब हमारा जो नेक्स्ट जो था उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। यहाँ आप हेडिंग बना लीजिए, इसका भी एग्जाम्पल एक देखेंगे, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। इंग्लिश में इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ देखिए मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 होते हैं, लेकिन आपको वहां हम डेफिनेशन लिखवाए थे, मुख्य जब उच्च की बात करें यानी उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, उसमें क्या करना है, उसमें करना है क्या, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 हो। नीचे के मतलब यहाँ का 1 2 3, ये तीनों जो नंबर है यानी अवयव है वे सभी क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो 3x3 ऑर्डर का हम एक मैट्रिक्स लेते हैं फिर से। मान लीजिए ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2 6 5 4 8। देखिए आपको यहाँ ध्यान देना है, ये 3x3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान दिएंगे, ये क्या है, ये मुख्य विकर्ण। क्या है, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे तो पहले वीडियो में, दूसरे यानी कल के लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं और बढ़िया से समझ सकते हैं, उसमें बताया गया है।
तो मुख्य विकर्ण के नीचे के जितने भी अवयव आने वाले हैं वे सब क्या हो जाएंगे, शून्य के बराबर। देखिए एक अवयव यहाँ होना था A21 के जगह पे, एक यहाँ पे, यानी दो अवयव यहाँ होने वाला था, ये सभी क्या हो जाएंगे, शून्य। जब मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, जब मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक। और ए आई जे, इसमें आपको एक और चीज बताएगा, ए आई जो है 0 के बराबर होगा। कब, जब आई बड़ा होगा जे से। कब होगा, जब आई बड़ा होगा जे से, यानी आई जो होगा जे से बड़ा होगा। यहाँ देखिए ये जो अवयव है इसका पोजीशन क्या है, यानी किस रो और किस कॉलम में। तो देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी ये सेकेंड, फर्स्ट रो सेकेंड रो यानी सेकेंड रो का है, और फर्स्ट कॉलम यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी A21 में पहला जो होता है रो होता है, यानी दो, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 और जे बराबर हो जाएगा 1। अब आपको दिख रहा होगा कि आई जो है बड़ा है जे से, तो आई जब जे से बड़ा होता है तो क्या बोला गया है, वो अवयव शून्य के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग यहाँ देखिए A31 ये तीसरा रो है और फर्स्ट कॉलम है। A31 में देखिए आई क्या है, I3 है, और जे क्या है, J1, यानी पहला वाला आई होता है और सेकेंड वाला क्या होता है, जे होता है। यहाँ भी देख सकते हैं 3 जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है, यानी जब 3 यानी आई जब जे से बड़ा हो तो वो अवयव क्या होता है, शून्य। यहाँ भी देखिएगा तो ये A32 है, यानी यहाँ भी देखिए 2 से बड़ा 3 है, यानी 2 से, यानी जे से जब ये आई बड़ा होगा जब भी, तो वो अवयव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये उच्च त्रिभुजाकार अवयव का कंडीशन था। ठीक है, यहां तक में किसी को समस्या है या आगे बढ़े हम लोग इस पे। एक हम लोग आपसे पूछने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बताना है क्या ये उच्च त्रिभुजाकार अवयव है या निम्न त्रिभुजाकार अवयव। एक एग्जांपल ले लीजिए, ए बराबर 2 4 6 0, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये पहला क्वेश्चन हुआ, ये आपको बताना है। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं बी, ये आपको बताना है। ये भी 2x2 ऑर्डर की एक रो मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहाँ आपको बताना है कौन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए, और आप लोग बताइए। ठीक है, देखिए आपको क्या बताया गया है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में, यानी निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह और उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह में क्या बताया गया। निम्न में आपको बताया गया है जब मुख्य विकर्ण के ऊपर के, यानी मुख्य विकर्ण की, यानी जो मुख्य विकर्ण है उसके ऊपर के सभी अवयव शून्य हो जाए तो क्या होते हैं, वो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। यहाँ देखिए मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण हुआ, यहाँ ये मुख्य विकर्ण हो जाएगा, ये वाला अवयव मुख्य विकर्ण के ऊपर देखिए सभी अवयव, यानी एक ही अवयव यहाँ है, ये शून्य है, यानी ये क्या हो जाएगा, निम्न त्रिभुजाकार। क्या हो जाएगा, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। क्या, निम्न त्रिभुजाकार अवयव, निम्न त्रिभुजाकार अवयव, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। उच्च त्रिभुजाकार अवयव क्या होगा, ये आपको बताया गया है। उच्च त्रिभुजाकार अवयव में क्या होता है, जब मुख्य विकर्ण, यानी ये मुख्य विकर्ण है, यानी मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, तो यहां सिर्फ एक ही अवयव दिख रहा है, तो एक अवयव, जो भी अवयव वो सभी 0 होने चाहिए, लेकिन यहाँ एक अवयव है और एक है तो एक ही शून्य होना चाहिए, यानी देखिए वहां शून्य है, यानी ये क्या हो जाएगा, उच्च त्रिभुजाकार अवयव, उच्च त्रिभुजाकार अवयव, उच्च त्रिभुजाकार अवयव, अवयव। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, उच्च त्रिभुजाकार, ये हम लोग का मैट्रिक्स का लास्ट था, यानी लास्ट टाइप्स जो बच गया था कल के क्लास में वो करवा दिया गया है आपको। अब मैट्रिक्स का हर एक टाइप, यानी एनसीईआरटी से भी ऊपर करवा दिया गया है। एनसीईआरटी में मात्र 5 6 7 है, यहाँ आपको 11 टाइप करवाया गया, यानी कितना, 11 टाइप। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग देखिए यहाँ, अब एक और टॉपिक है दो आव्यूह की समानता। क्या है, दो आव्यूह, यानी दो आव्यूह बराबर कब होंगे, दो आव्यूह बराबर कब होंगे। तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है वो हम बात करेंगे, दूसरा कंडीशन क्या है वो बात करेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन है जब उनकी कोटि बराबर हो। क्या हो, कोटि समान हो, कोटि समान हो। क्या हो, कोटि समान हो,
दो अवयव कब समान होंगे? जब उनकी कोटि समान हो। यानी अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर 3/2 है, तो दूसरा मैट्रिक्स अगर बी है उसका भी ऑर्डर अगर 3/2 है, यानी 3/2, तो तब दोनों का कोटि समान है। यदि तो दोनों मैट्रिक्स आपस में समान होंगे यानी बराबर होंगे। ठीक है। दूसरा इसका कंडीशन क्या है? संगत अवयव बराबर हो। संगत अवयव बराबर, आप बचपन में पढ़े होंगे संगत कोण के बारे में। यहां आपको क्या करना है? संगत अवयव बराबर हो। संगत अवयव बराबर हो। ठीक है। दो मैट्रिक्स कब समान होंगे? जब उनकी कोटियां समान होगी और उनके संगत अवयव आपस में इक्वल होंगे यानी बराबर होंगे, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? वो मैट्रिक्स आपस में समान कहलाएंगे, यानी दो अवयव की समानता के नियम को फॉलो करेंगे। दो अवयव कब आपस में समान होंगे? पहला कंडीशन है जब उनकी कोटियां यानी कोटि समान हो, और दूसरा संगत अवयव बराबर हो। ठीक है। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ये 2 6 4, यहां बी मैट्रिक्स है 6 1 0 8। पहले आप लोग को इसका कोटि देखना है। कंडीशन 1 क्या था? कंडीशन 1 पहले इनका कोटि देखना है। तो कोटि इनका पहले देखिए, इनका कोटि क्या हो जाएगा? इनका कोटि आपका हो जाएगा, ये देखिए, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी 2/2 का मैट्रिक्स है। ये भी 2/2 का, यानी पहला कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करता है, यानी पहला कंडीशन ये संतुष्ट करता है। यानी अब सेकेंड कंडीशन क्या था? संगत अवयव बराबर होना चाहिए। संगत अवयव मतलब क्या? यहाँ का A11 यानी यहाँ का A11 वहां के B11 के बराबर हो, यहाँ का A12 वहां का B12 के बराबर हो, यहाँ का A21 वहां के B21 के बराबर हो, यहाँ का A2 यानी मैट्रिक्स ए का A22 अवयव मैट्रिक्स बी के B22 अवयव के बराबर हो जाए, तो समझिए ये आपका वो संगत अवयव बराबर होंगे। यानी A11 B11 के बराबर होना चाहिए। A11 में आप देखिए क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ आपका क्या हो गया? 6 हो गया। यानी ये दोनों जो मैट्रिक्स है वो आपस में बराबर है या नहीं? तो बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनके संगत अवयव बराबर ही नहीं है, तो ये आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। ठीक है। ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए। यहाँ पे एक मैट्रिक्स और लीजिए, A बराबर 1 4 6 2 1 3 8 9 6 है, और एक दूसरा मैट्रिक्स है B जो कि है A128 419 और एक है 636। अब ये आप लोग को बताना है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में समान है या नहीं। पहले आप इसका कोटि चेक करिए, उसके बाद आपको संगत अवयव देखना है कि वे बराबर है या नहीं। ठीक है। तो यहां आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो अवयव ए है इसका कोटि कितना है? ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, यानी ये जो मैट्रिक्स है ए वो 3/3 ऑर्डर की है। क्या है? 3/3 ऑर्डर की। ये जो मैट्रिक्स बी है ये भी 3/3 ऑर्डर के, यानी जो ये पहला कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है। अब हमारा जो सेकेंड कंडीशन था यानी संगत अवयव बराबर हो, तो हम लोग चेक करेंगे एक एक करके। देखिए A11 के जगह पे यहाँ 1 है और यहाँ B11 के जगह पे 1 है, यानी पहला तो ये संतुष्ट कर रहा है। फिर सेकेंड पे आइए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। ठीक है। और यहाँ 8 है तो देखिए यहाँ भी 8 है। इसी प्रकार आप लोग नेक्स्ट में देखिए, यहाँ 4 है तो यहाँ संगत अवयव यहाँ भी 4 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, और यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 है। आप लोग को दिख रहा होगा अभी तक जितने भी अवयव हम लोग मैच किए वो सब समान है। यहाँ 6 है तो इनके संगत अवयव यहाँ भी 6 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 6 है यहाँ 6 है। यानी हम लोग को हर एक अवयव को चेक करना है, क्योंकि हर एक संगत अवयव आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी वो अवयव समान होंगे। तो इस अवयव के बारे यानी अवयव ए और बी के बारे में बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में समान है। क्या है? समान है। ये दोनों समानता के नियम को फॉलो करते हैं, यानी ये दोनों समान है। समानता का नियम का क्या है? जब दो मैट्रिक्स के कोटि समान हो और उनके संगत अवयव बराबर हो जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में समान होते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, इसी पे बेस आप लोग को एक एग्जांपल दिया जाएगा, इसी जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है। देखिए, यदि एक मैट्रिक्स है और जो कि बराबर है, यहां पहले से ही बोल दिया ये बराबर, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो क्या करता है? मैट्रिक्स यानी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के नियम को फॉलो करता है।
यहाँ आपको दो मैट्रिक्स दिया है, दोनों आपस में बराबर है, तो ए बी सी एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। जेड के मान ज्ञात कीजिए, ये आप लोगों को बनाना है, उसके बाद हम बताएंगे। यहां देखिए, आप ये दिख रहा होगा, ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहां आप संगत अवयव को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा 3+3 है, क्या 3+, तो यहाँ क्या है 0, यानी x+3 है और वहाँ 0 है, यानी जो x+3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ से इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे x+3 है, x को उस पार भेजेंगे तो ये 0-3 हो जाएगा और x का वैल्यू निकालेगा, यानी 0 में से किसी भी चीज़ को घटाते हैं तो वो माइनस में चल जाता है, यानी 0 में से 3 घटाइएगा तो -3। आप लोग को दिख रहा है हम लोग का x का मान निकल गया, क्या आ गया x का मान, x का मान हम लोग का आ गया -3। अब हम लोग देखेंगे y कहाँ है, या ABC। देखिए z+4, दूसरा जो समीकरण है वो क्या है, z+4 किसके बराबर होगा, इनका संज्ञात अवयव क्या है, 6 है, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से z जब आप निकालिएगा तो ये प्लस में है 4, उस पार अगर आप भेजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी 6 - 4, यानी z का जो वैल्यू निकालिएगा वो 6 - 4 यानी 2 आएगा। यानी x का वैल्यू आप लोग को -3 प्राप्त हो गया है, z का वैल्यू 2 हो गया है, यानी z भी निकल गया। अब जो बचा a b c और y, अब हम लोग देखेंगे ए बी सी और वाई कहाँ है, उसको देखिए। जैसे यहाँ से ए आराम से निकाल सकते हैं, देखिए ये अवयव और ये अवयव बराबर होंगे, यहाँ से ए निकालिए, ए निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे a-1 किसके बराबर होंगे, a-1 कहाँ पे अवयव है, देखिए यहाँ का, यहाँ भी एक जो यहाँ का a22 है उसको बराबर लेंगे, ये a22 है, ये b22 है, यानी a-1 बराबर हो जाएगा -3। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3। यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का 1 है, उस पार जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, उस पार जाएगा तो प्लस का 1। जब -1 में से आप, जब -3 में से आप -3 में 1 जोड़िएगा तो वो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और बड़ा संख्या के पीछे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग अभी तक हम लोग क्या क्या निकाल चुके हैं वो ध्यान दीजिए। अभी हम लोग x का मान निकाल चुके हैं, x का, z का मान निकाल चुके हैं, और ये a का मान निकाल चुके हैं, a का मान आप लोग से पूछे कितना है, तो a का मान आप लोग का हो जाएगा, a का मान जो है, a का मान हो जाएगा -2, a का मान -2, ठीक है, a का मान -2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग को क्या क्या निकालना है, बी सी और वाई। आप खोजिए बी सी कहाँ है, बी सी वाई, देखिए b यहाँ पे है और इसका संगत अवयव क्या है 2b+4, तो इन दोनों को आपस में बराबर कीजिए, इन दोनों को बराबर कीजिए, b-3 बराबर 2b+4, 2b+4 कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए 2b इधर है तो हमको b को सबको एक तरफ लाना होगा, यानी b प्लस में है तो इस पार आएगा तो माइनस का 2b, यहाँ 4 प्लस में तो प्लस में ही रहने दीजिए, ये माइनस जा रहा है उस पार तो ये हो जाएगा प्लस, यानी जब b, एक b में से 2 b घटाइएगा, यानी 1 में से 2 घटाइएगा तो ये माइनस का b बचेगा, और ये 4 + 3 7। जब माइनस को उस पार भेजिएगा तो माइनस उस पार जाएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, यानी b का जो मान है वो क्या हो जाएगा, b का जो मान है वो माइनस का 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 7। b का जो मान है, b का मान वो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ देखिए b का मान माइनस का 7 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या निकालना है, आप लोग देखिए, यहाँ अब हम लोग को a b c और y निकालना है। आप खोजिए आपका c और y किस समीकरण में, c देखिए आप लोग को नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे, यानी 2c + 2 और इसका संगत अवयव क्या है 0, इसको बराबर कर लीजिए, 2c + 2 = 0। कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 5, इसको मान लीजिए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2c, 2 उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 0 में से जब 2 घटाइएगा, इधर 2 प्लस में है, जब इधर से उधर करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, प्लस का चिन्ह उस पार जाने के बाद माइनस हो जाता है, तो 2c
प्लस 2 जो है उस पार गया तो माइनस हो गया। ये सी, ये बट्टा में जब गुना में रहता है तो बट्टा में जाते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी काटिएगा तो 1 बचेगा यानी माइनस का 1। यहाँ से आप लोग को सी का भी मान निकल गया। क्या निकल गया? सी का भी मान निकल गया। सी का मान कितना हो जाएगा? सी का मान आप लोग का हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ से आप लोग लिख लेना है सी का मान जो है, सी का मान -1, सी का मान माइनस का 1। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई समस्या? अब हमारा सी का मान जब -1 निकल गया है तो हमारा लास्ट जो बचता है वो वाई का मान है। अब खोजिए आप लोग वाई का मान। सी का मान -1, वाई का मान आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे है, देखिए 3y - 2 और 2y - 7। इन दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, इन दोनों को, यानी 2y - 7 क्या है? 2y - 7, 2y - 7 बराबर में इनका संगत अवयव बराबर करना है, और संगत अवयव क्या है? 3y - 2। देखिए y को इधर से इधर लाना है, यानी y दोनों जो वेरिएबल है उस सब दोनों को क्या करना है? एक साथ ला के घटाना है। तो इसको इधर लाइए, जो अचर है यानी कांस्टेंट है उसको उस पर ले जाइए। 2y प्लस का है तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। और ये देखिए -2 पहले से ही है, इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि ये माइनस पहले से ही है। ये माइनस का 7 है, इसको उस पार ले जा रहे थे, ये प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ 7 में से 2 करिएगा तो प्लस का 5, यानी y का जो मान आया, y का मान यानी माइनस को जब उस पार भेजिएगा तो वो माइनस आ जाएगा, यानी y का वैल्यू माइनस का 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 5। ठीक है, ठीक है। अब सब वैल्यू को हम एक जगह लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जगह हम लोग लिख लेते हैं। एक्स ए का क्या आया, बी का कितना है, सी का कितना है, और एक्स और वाई, एक्स और वाई आप लोग को दिख रहा होगा क्या कितना कितना आया है वो बताइए। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना है, वाई का कितना आया था? माइनस का 5। देखिए ए का कितना है? माइनस का 2। बी का हम लोग निकाले हैं तो माइनस का 7। सी का निकाले हैं तो माइनस का 1। और इसी प्रकार हम लोग एक्स का जब निकाले थे तो माइनस का 3, वाई का माइनस का 5, और जेड भी एक है तो जेड का हो जाएगा 3, जेड का हो जाएगा 3, जेड का हो जाएगा 2। जेड का यहाँ 2 निकाले थे, क्या था? 2 था। यहाँ आप सही कर लीजिए आप लोग, जेड का जो है वो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या इस प्रश्न में तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते एक और एग्जाम्पल है वो करेंगे उसके बाद। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को कोई समस्या? अब हम लोग का जो नेक्स्ट है इसमें किए क्या है वो देखिए। आपको यहाँ दिया था पहले से ही कि ये दोनों जो अवयव हैं वो समान है, और यहाँ आप लोग को ए बी सी एक्स वाई था जेड का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिए, उनके संगत अवयव को बड़ा, इस प्रकार के प्रश्नों में आप लोग उसको क्या कीजिए, संगत अवयव को बराबर कर दीजिए। क्या करिए? संगत अवयव को बराबर कर दीजिए। इसी प्रकार का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखिए 2 अवयव दिया है, दोनों बराबर है। ठीक है, इसमें आपको ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करना है। फिर उसी प्रकार का प्रश्न है, इसमें भी आप क्या कीजिए, पहले इसका यहां से निकालना है 2a + b, यहां इसके बराबर कर दीजिए 4 के, यानी संगत अवयव को बराबर करना है। क्या करना है? संगत अवयव को बराबर। ठीक है, तो यहां देखिए क्या है, पहला जो समीकरण बनेगा 2a + b = 4, 2a + b = 4, समीकरण 1, समीकरण 1। इसी प्रकार का आप समीकरण 2 बनाइए। 2 क्या होगा? a - 2b, a - 2b = -3, समीकरण 2। अब हम लोग को कुछ दिख रहा होगा, ये दोनों जो समीकरण है ये एक तरह का है, यानी दोनों में जो वेरिएबल है ए और बी है। तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व 10th में भी किए थे इस प्रकार के प्रश्न, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, विभिन्न प्रकार के मेथड द्वारा हम लोगों ने किया था। यहाँ हम लोग करने वाले हैं उसी में से एक मेथड से। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ देखिए यहाँ 2a है + b, यहाँ देखिए a - 2, या तो इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कीजिए या इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करें। हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं।